मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का। प्रश्न, अगर हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्न करने का तरीका होना चाहिए और समय होना चाहिए। स्थान का भी बड़ा महत्व है प्रश्नकर्ता के लिए। हर जगह खड़ा होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए। ज्योतिष में बताया गया है कि प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हमें देखना है, उन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे विद्यार्थी अगर विद्यालय में गया है तो वहाँ उसको प्रश्न करने का पूर्ण अधिकार होता है, तो विद्या स्थल में प्रश्न कर सकते हैं। शिक्षा स्थल में प्रश्न करने का अधिकार है। गुरुकुल आदि में प्रश्न करने का अधिकार पूर्ण रूप से होता है। मंदिर, देवालय, तीर्थ स्थान, गौशाला, ठीक है, रिश्तेदार आदि के यहाँ अगर जाते हैं तो प्रश्न करने का अधिकार हमें पूर्ण रूप से रहता है। वहाँ कर सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। यात्रा में हैं, दो मित्र, बंधु, भाई, परिवार, कुटुंब के साथ किसी के साथ यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ भी प्रश्न करने का हमें छूट रहता है। कहीं उपहार लेने गए हैं, किसी से दान लेने गए हैं, कहीं से उपहार लेने गए हैं, या किसी के अंतिम यात्रा में हम जा रहे हैं, यानी कि शमशान आदि जा रहे हैं, या हम स्नान कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, स्नान कर रहे हैं तो इन जगहों पर प्रश्न करने का परिणाम बड़ा भयानक होता है। इन अवस्था में, इन स्थिति में, इन परिस्थिति में, इन स्थानों पर जो है प्रश्न हमें नहीं करना चाहिए। आप जंगल पानी जा रहे हैं, यानी कि लैट्रिन जा रहे हैं, तो भी आपको कृषि के द्वारा प्रश्न ना तो उत्तर देना चाहिए और ना आपको किसी से प्रश्न करना चाहिए। वैदिक ज्योतिष में बड़ा ही सख्त नियम इसके लिए बनाया गया है। तो उन्हीं चीज़ों का हम परिणाम के ऊपर बात चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ। हमने तो आपको बता दिया किस अवस्था में कैसे प्रश्न आज जीवन में करने चाहिए, उत्तर देने का वो करना चाहिए। फिर समय की बात आती है, समय क्या होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि सूर्योदय से लेकर ही सूर्यास्त तक के बीच का जो समय होता है वो प्रश्न करने का और उत्तर देने का समय होता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, यानी कि सूर्य देवता की कृपा जब तक बनी रहे तब तक आप प्रश्न करें, प्रश्न उत्तर दें। परंतु जैसे सूर्य अस्त हो वहां पर प्रश्न और उत्तर का खेल बंद हो जाता है। वहां केवल क्या होता है, श्रवण का काम होता है, सुनने का काम करना चाहिए और कुछ काम नहीं करना चाहिए। श्रवण काम सुनने चाहिए, चिंतन करने का टाइम होना चाहिए। ऐसा चीजें शास्त्र के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार बताया गया है। आज हम प्रश्नकर्ता के व्यवहार के अनुसार क्या फल होता है। जैसे मान लिया जाए आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रश्न करते समय कर्ता का इंद्रिय व्यवहार के अनुसार उससे लाभ हानि का पता लगाया जा सकता है, वैदिक ज्योतिष कहता है। कैसे, उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय को करने के लिए लोग किसी न किसी से सलाह अवश्य लेते हैं, प्रश्न अवश्य करते हैं, चाहे वो खुद के निहित के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे किसी काम के लिए हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। प्रश्न करना जीवन का एक अंग है। तो प्रश्न तो करना ठीक है। प्रश्न ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं करता कोई, जब तक जीवन है प्रश्न तो रहेगा ही। प्रश्नकर्ता के व्यवहार पर डिपेंड करता है कि लाभ और हानि उसके जीवन पे कैसे होता है। कहते हैं ना कि कई बार प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये कुछ ऐसे ही मैजिक है, ट्रिक है वैदिक ज्योतिष का। यहाँ आप विषय को तो समझ गए होंगे। प्रश्न, निर्णय, उत्तर, लाभ, हानि, ठीक है। प्रश्न ही निर्णय कर देता है कि तुम्हें उत्तर में लाभ होगा या हानि होगा। तो पहला नंबर पे आप ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है यदि व्यक्ति यानी जो प्रश्न करता है, जातक, किसी से कर रहे हो प्रश्न, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, आप किससे भी कर रहे हो, लेकिन जो प्रश्न करता है प्रमुख रूप से उस पर हमें ध्यान देना है। यदि व्यक्ति मस्तक, प्रश्न करते हुए यदि व्यक्ति मस्तक, कान, नेत्र और मुख, ठीक है, नेत्र और मुख पर हाथ रखे
यानी मान लिया आप किसी से प्रश्न कर रहे हो और प्रश्न करते वक्त आपका हाथ जो है ना वो मस्तक पर, कान पर, नेत्र पर, मुख पर आ जाता है, या रख लेते हो आप या रखते हो, तो लाभ फायदा होगा ऐसा उत्तर दें। यानी ऐसा निर्णय हो चुका है कि आपको लाभ होगा। आपने जिससे प्रश्न किया है ना वो उत्तर देगा कि आपको लाभ होगा। ये ज्योतिष का सूत्र है, ठीक है ना। और देना चाहिए उत्तर, उत्तर जिससे आप प्रश्न कर रहे हो उसका उत्तर ये होना चाहिए, ऐसा ज्योतिष कह रहा है। दूसरे नंबर पे आते हैं हम। यदि प्रश्नकर्ता का हाथ कंधा, ठीक है, कंधा, हाथ पे हाथ, कूल्हा और गले पर हाथ रखे तो कठिनाई होने पर लाभ होता है, यानी थोड़ा संघर्ष करके लाभ होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप समझ गए होंगे मैं क्या समझा रहा हूं। तीसरे नंबर पे आप यहां देखेंगे कोख अथवा नाभि। कोख यानी कि जो नाभि के साइड का अर्थ होता है या नीचे का अर्थ, ठीक है ना, भाग। कोख अथवा नाभि पर हाथ रखे तो अच्छा खाद्य पदार्थ जीवन में उसे प्राप्त होगा या उस कालखंड के दरमियान प्राप्त होगा जब वो प्रश्न कर रहा है, ठीक है। चतुर्थ नंबर पे ध्यान देंगे, ये ज्योतिष का बहुत अच्छा सूत्र है। आप भी उत्तर दे सकते हैं ऐसा अगर प्रश्नकर्ता आपके जीवन में कोई आता है, प्रश्न करता है आपसे, तो यदि उसका हाथ यानी प्रश्नकर्ता का हाथ जांघ, लिंग और कमर, जांघ, लिंग और कमर पर हाथ रखता है तो संतान प्राप्ति व लाभ होता है। पांचवें नंबर पर ध्यान देंगे, यदि प्रश्नकर्ता का हाथ घुटना, कोहनी, पैर पर हाथ रखता है तो महान कलेश होता है, यानी कि बहुत बड़ी हानि होती है। नंबर 6 पर ध्यान देंगे, यदि प्रश्नकर्ता का हाथ बालों पर सीधा जाता है, बाल, कई लोग होते हैं ना प्रश्न पूछते हैं और बालों पर हाथ फेरते रहते हैं, यदि प्रश्नकर्ता का हाथ बाल पर जाता है तो मृत्यु होती है या मृत्यु तुल्य कष्ट उसे प्राप्त होता है। तो ध्यान, यहाँ पर एक सतर्कता भी है, प्रश्न करते समय बाल पर हाथ नहीं रखना चाहिए। नंबर 7, तिनके अथवा अग्नि पर, तिनके अथवा अग्नि पर हाथ रखे तो कष्ट प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ काट रहे हैं, खेतों में काट रहे हैं, कुछ चीज़ आप छान रहे हैं, कोई चीज़ मतलब हाथ से आप कोई ऐसा खरपतवार जो होता है ना, घास वगैरह, फूस वगैरह, इनसे संबंधित कार्य कोई कर रहे हैं तब आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आप हाथ की सेकाई कर रहे हैं, अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं, कोई रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, यानी अग्नि संबंधित कोई कर्म आपके हाथ से द्वारा हो रहा है तो आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए, नहीं तो कष्ट प्राप्त होता है जीवन में। 8वें नंबर पर ध्यान देंगे, यह वैदिक ज्योतिष का बहुत ही अच्छा नियम है। बहुत से लोग होते पकड़ 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 प्रश्न करते चले जाते हैं, वो कहीं भी हो प्रश्न बहुत पूछते रहते हैं, तो वो बहुत पीड़ा में रहते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है। 8वें नंबर पर ध्यान देंगे, लकड़ी यानी काष्ठ, लकड़ी, कीचड़, वस्त्र पर हाथ रखे तो पीड़ा होता है। लकड़ी, अगर लकड़ी काट रहे हैं आप, कीचड़ में कहीं जा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, या वस्त्र से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, उस वक्त अगर आप प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका हाथ कहाँ होगा, इन्हीं में होगा, तो पीड़ा होगा, आपको पीड़ा होगा, कैसो भी पीड़ा हो, पीड़ा होगा आपको, ठीक है। उस वक्त प्रश्न नहीं करना चाहिए था आपको। 9वें नंबर पर ध्यान देंगे, तो सुनसान जगह पे यदि आप बैठे हो, कुछ भी आसपास ना हो, सुनसान जगह हो, खाली जगह हो, शमशान भूमि में, ठीक है, शमशान भूमि में प्रश्नकर्ता को कष्ट होता है। अगर वो प्रश्न करता है तो उसे कष्ट होता है, क्योंकि तुम्हारा हाथ कहाँ है, उसी जगह पर है। ये हाथ ही क्यों आया, इसमें आपको प्रश्न दिमाग में घूम रहा होगा कि हाथ से इसका क्या कनेक्शन है। तो उसमें लिखा है, काग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंदो, प्रभाते कर दर्शन। तुम्हारा हाथ तुम्हारे भाग्य और कर्म से जुड़ा हुआ है, समझ के बात। तो इसलिए हाथ को यहां पर विशेष तौर पे लिया गया है।
आप समझ गए होंगे सुनसान जगह और शमशान आदि में प्रश्न व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। 10वें नंबर पे आता है मंदिर, गौशाला, तीर्थ स्थल यानी नदी के किनारे वगैरह तीर्थ स्थल पर प्रश्न करने से लाभ व शांति प्राप्त होता है, तो यहाँ प्रश्न करना चाहिए। तो आपके समझ में आ गया होगा कि प्रश्न जीवन में कहाँ, किस स्थान पर, किस समय करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हमने आपको डिटेल से बताया। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति हमारे पास पड़ी रहती है, फिर भी हम उसे लाभ नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? हम खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे आचरण के विरुद्ध चला जाता है, हमारे सुख के विरुद्ध हमें लेकर चला जाता है, क्योंकि वो हमारी किस्मत को ठोकर मारने लगता है। इसलिए बेवजह, बेसमय, बेकदर लोगों के सामने कभी भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्नकर्ता को होशियारी से काम जीवन में करना चाहिए। मित्रों, जय सिया राम।